बहू, दुकान तो अच्छी बनी है, क्या कहती हो? हाँ, यहाँ पर लोग देखेंगे और खरीदारी भी अच्छी होगी। घर बैठकर और खेती बाड़ी से घर की हालत नहीं सुधरती, समझी? हाँ, अब तो समझ गई। सच में हमें कुछ तो करना था और इस गांव में किराना दुकान की तो जरूरत थी। देखो, हम तो बस शुरू कर रहे हैं, देखते हैं लोग कैसे आते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी दुकान अच्छी चलेगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम उन घमंडी व्यापारियों की तरह ज्यादा कीमत नहीं लेंगे। सही कीमत पर गरीब लोग सामान लेंगे, सबको फायदा होगा। सोच रही हूँ अगर दुकान अच्छी चली तो गांव के गरीब लोगों की मदद करूंगी बुढ़ापे में। हाँ माँ, अगर ऊपर वाले ने अच्छा मौका दिया तो हम दूसरों की मदद जरूर करेंगे। मैं तो थोड़ा पैसे का हिसाब नहीं समझ पाती, तुम ध्यान रखना, तुम्हारे ऊपर ही सब काम है। हाँ माँ, आप फिक्र मत करें, मैं सब देख लूंगी। आप बस साथ दीजिए तो मुझे हिम्मत मिलेगी। और सुनो बहू, उधारी नहीं देना। हमारी छोटी सी दुकान में उधारी देंगे तो चलाना मुश्किल होगा। आप सही कह रही हो माँ, एक बार उधारी की आदत पड़ गई तो सब उधारी लेने आएंगे। खैर बहू, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, दुकान खोलने में भी सफलता मिली। हाँ भाई, सुना है काकी माँ और लता बहू ने मिलकर किराना दुकान खोली है। हाँ, कुछ दिनों से वो लोग कुछ करना तो चाहते थे और आखिरकार किराना की दुकान ही खोल लिया। घर बैठकर और करेंगे क्या? अच्छा किया है भाई, अब हमें तो फायदा होगा। अब सब चीजें हाथ के पास मिलेंगी। हाँ, यही सोचकर तो उन्होंने किराना की दुकान खोला है। वैसे भी सब चीजें गांव में आसानी से नहीं मिलती हैं। अब तो तुम्हारा अच्छा होगा। कह रही थी काकी माँ और लता बहू दुकान संभाल पाएंगी ना? पहले तो ये काम नहीं करती थी। हाँ, पहले तो कुछ दिक्कत होगी, लेकिन वो लोग जल्द ही समझ जाएंगे। वैसे भी मेरे अकेले की कमाई से घर नहीं चलता। ओहो, तुम लोग कितनी चिंता करते हो। मेरे पति तो बस आराम करते रहते हैं, दिन भर बस गप्पे और बातें करते रहते हैं। तुम तो हर वक्त काम में व्यस्त रहते हो। ये खगेन कहाँ है? उसे तो आजकल देख ही नहीं रहा हूँ। कहाँ जाएगा? वहीं तो अविनाश बाबू के साथ गप्पे मार रहा है। मेरा तो जीवन बर्बाद कर दिया है। क्या अकेले घर के सारे काम हो सकते हैं भाई? नहीं 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 नहीं, अकेले क्यों करेगा? ये तो सही नहीं है ना। घर का काम तो थोड़ा करना ही चाहिए। पर उसे कौन समझाए? कुछ बोलो तो फिर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं समझती। तो फिर मैं अब खेतों में जा रहा हूँ। दुकान में आओ, कुछ चाहिए हो तो बताओ। हाँ भाई, मुझे भी तो जाना है। हाँ, आज की शाम तो बहुत अच्छी लग रही है अविनाश दा। हाँ 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 हाँ, कैसी ठंडी और ताजगी से भरी हवा है। हाँ खगेन, ऐसी शामों में बातें और गप्पे अच्छी लगती हैं, क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनो, अब 2 कप बढ़िया गर्मा गर्म चाय ले आओ, मजा आ जाए। हाँ तो बताओ खगेन, गांव का क्या हाल है? मेरी व्यस्तता की वजह से बाहर नहीं जा पाता। तुम्हारे पास से थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ। अब गांव में तो लोग अमीर हो रहे हैं, लगता है अब तुम्हारी जमीन भी चली जाएगी। हाँ। अरे ये क्या कह रहे हो खगेन? बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। अरे वही गोपाल है ना, हाँ, उसकी बीवी और माँ ने मिलकर किराना की दुकान खोल ली है। सुन रहा हूँ कि बहुत अच्छा बिक रहा है उनका सामान। ओहो, ये क्या बकवास कर रहे हो? छोटे से किराना दुकान से मेरी दुकान की तुलना मत करो। छोटे लोग ऐसे ही काम करते हैं, एक दिन वो भी हाथ फैलाएंगे मेरे सामने, देख लेना। अरे वो गोपाल खुद को अब बहुत बड़ा समझने लगा है। अब तो वो उंगली पर केला उगाने की तैयारी कर रहा है। हाँ। मैं उन चीजों को तवज्जो नहीं देता। तुम छोटे लोगों से डरते रहते हो फालतू में, हैं? अरे छोटे लोग ही ज्यादा मचलते हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ पेड़ की ऊंचाई बढ़ने से पहले ही उसे काट देना चाहिए, नहीं तो उसकी शाखाएं फैल जाएंगी। हाँ वो तो देखा जाएगा। अच्छा बताओ, उसे दबाया कैसे जा सकता है?
मैं तो सीधे रास्ते से कुछ ना करूंगा। आप तो जानते ही हैं, खगेन नाम है मेरा, और खगेन कैसे काम करता है समय आने दो पता चल जाएगा। चाय पियो आप। कुछ ही दिनों में दुकान में कितनी भीड़ हो गई है, मुझे तो यकीन नहीं हुआ। देखा, शुरुआत में ही कहा था ना, मेहनत से कोई भी काम असफल नहीं होता। हाँ। लेकिन हमारी दुकान थोड़ी छोटी पड़ती है, ज्यादा सामान नहीं रख सकते। रोज बाजार से सामान लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अरे छोटी दुकान ही अच्छा है, बड़ा करने से लोग नजर लगाते हैं, समझी? गांव में शत्रु बहुत होते हैं। हाँ, सच कहा तुमने। हाँ, ये कर सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि कुछ सामान घर पर रख लें और सुबह दुकान में ले जाएं। ठीक है, अगर सुबह फुर्सत मिली तो लाकर दे दूंगा। तो तुम कल से सुबह उठकर सामान लाओ। अरे नहीं गिन्नी, ये भी एक काम है। जैसे मैं खेतों में व्यस्त रहता हूँ, तुम दुकान में रहती हो। मैं कोई परेशानी नहीं मानता, इतना मत सोचो। अगर तुम सामान लाकर रख दो तो मैं सुबह जल्दी खाना बना सकूंगी। हाँ, तब मेरे लिए भी अच्छा होगा। अरे खाली पेट तो खेत में काम ही नहीं हो सकता। भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। तब तक माँ को दुकान पर अकेला छोड़ देंगे। ठीक है, तो कल से वही करेंगे। अब मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। ओ खगेन, कुछ लेना है? हाँ, ये बताओ तुम्हारी दुकान में चावल वगैरह है क्या? चावल दाल ये सब? हाँ, सब कुछ है। क्या चाहिए? मुझे 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे दो। ये लो। हाँ, दे दो, मैं जा रहा हूँ। क्या हो रहा है? सामान लेकर जा रहे हो, पैसे तो दिए नहीं। अरे आज पैसे लाना भूल गया। हाँ, ठीक है ना, बाद में दे दूंगा, इतना मत सोचो। नहीं, हम तो छोटे से दुकान वाले हैं, उधारी नहीं दे सकते। नाराज मत होना। आज थोड़ा उधारी ले रहा हूँ, ठीक है? अरे सुनो, बाजार में कई दुकानों पर उधारी मिलती है, कोई कुछ नहीं कहता। तुम्हें गांव की दुकानदार समझकर आया हूँ और तुम ऐसा कह रही हो, हैं? मैं और क्या कहूँ, हम गरीब लोग हैं, उधारी से दुकान नहीं चला सकते। हाँ, मैं सब जानता हूँ तुम कितने लोगों को उधारी दे रहे हो, और मैं लेने आए तो मुझे उधारी का ज्ञान दे रहे हो। अच्छा ठीक है। मैं क्या कहूँ, हम गरीब लोग हैं, उधारी देना हमारे बस का नहीं। याद रखूंगा, जो तुमने किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। बात करते हो। याद रखूंगा, जो तुमने किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। बात करते हो। क्या तुम हमें डराना चाहते हो? खगेन डराने का नहीं, डर पैदा करने का काम करता है। दिन आएगा तब समझ जाओगी कि खगेन क्या है। क्या करोगे? जो करना है करो। मैंने तो वही कहा जो सही था। तुम्हें बुरा लगा तो लगे। क्या रे खगेन, आज तुझे क्या हो गया? कहीं कुछ हुआ है क्या? अरे क्या होगा, आज वही साला दिमाग खराब कर दिया। गोपाल की दुकान में गया था मैं। हाँ, तो क्या हुआ? मुझे भी बता साफ साफ क्या हो गया? अरे 2 सास और बहू मिलकर दुकान में जैसे उन दोनों शैतानों ने कब्जा कर लिया हो। दिन भर दोनों मिलकर गांव की औरतों को बरगलाती हैं और अपने फायदे के लिए काम कराती हैं। क्या बात कर रहा है, सच में? अरे तो गांव की औरतें मूर्ख हैं क्या? क्या उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें मूर्ख बनाकर सास बहू एक धंधा चला रही हैं? बस यही तो। गोपाल की बहू की चाल चलन भी ठीक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गांव के लड़कों से गुपचुप तरीके से बात करती रहती है, उसी दुकान पर बैठकर। और क्या? छी। ऐसी दुकान गांव में रहने ही नहीं देना चाहिए। तभी तो कहता हूँ कि उस सास बहू की दुकान में इतनी भीड़ क्यों रहती है। अरे लोग क्यों इतनी भीड़ करते हैं ये तो समझ में आ गया। और उनका बर्ताव भी दिन ब दिन घमंडी होता जा रहा है। जब हम कुछ लेने जाते हैं तो आसानी से देते नहीं है। आज मैं सामान लेने गया तो उन्होंने सामान ही नहीं दिया। कहने लगे सस्ता सामान नहीं बेचते। अब बताओ, जैसे जमींदार हो गए हों बात करते हैं। इनकी बातें सुनकर तो कान जलने लगते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। और उस नक्कार बूढ़ी के साथ वो शैतान बहू वहां बैठी रहती है। 2 सास और बहू मिलकर दुकान में जैसे उन दोनों शैतानों ने कब्जा कर लिया हो। दिन भर दोनों मिलकर अपने फायदे के लिए काम कराती हैं। और मैं क्या करूं?
इनकी ये हरकतें अब बहुत ज्यादा हो गई हैं। एक दिन ये लोग हमारे सर पर बैठकर तांडव करेंगे, तांडव, देख लेना। मैं तो कहता हूँ कि जब तक मैं हूँ ये लोग सिर उठाकर सोचे भी नहीं। ये मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं। बाबू प्रणाम। लीजिए। हाँ हाँ, बताओ क्या हुआ। खगेन ने आपके बारे में चाय की दुकान पर मेरी बहू के बारे में गलत बातें फैलाई हैं। आप समझदार आदमी हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सही फैसला करेंगे। अच्छा, तो तू मुझे न्याय सिखाने आया है? मैं तेरे कहने से चलता हूँ? एक छोटी सी दुकान लेकर इतना घमंड कर रहा है। बाबू, मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया, बस अपनी बहू पर लगे झूठे आरोपों का न्याय चाहता हूँ। खगेन ने जो किया सही किया। तेरी बहू गांव का माहौल खराब करेगी और सब लोग इसे देखेंगे। तेरी बहू एक गंदी औरत है, समझा? देखिए बाबू, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप ये ऐसी कैसी भाषा में मेरी निर्दोष माँ और बहू को गाली दे रहे हैं? हाँ ठीक है ठीक है, मैं तो ऐसा ही करूंगा। जो तुझसे बन सकता है कर ले, जा। हाँ 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 हाँ, मैं एक कमजोर आदमी हूँ और क्या कर सकता हूँ। आप जो चाहे वो मर्जी कर सकते हैं। तेरे मुंह में बात रुकती नहीं है। मेरे सामने खड़े होकर बहस कर रहा है, वो भी मुझसे। अभी के अभी जा, मुझे तेरा मुंह देखना भी गवारा नहीं है। निकल यहां से। हाँ ठीक है बाबू, ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन ये अन्याय एक दिन सामने आएगा, देख लेना। अबे जा तू, क्या कर सकता है मैं भी देख लूंगा। तेरे हाथ पैर अभी हैं, बचे हुए हैं, तेरी किस्मत है, समझ गया? नहीं तो हाथ पैर तुड़वा दूंगा। आज जो मेरी बहू या पत्नी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं ना, देख लेना, ऊपर वाला एक दिन इसका हिसाब देखेगा, देख लेना आप। अबे तू यहां से निकल रहा है कि नहीं? निकल मेरी आंखों के सामने से, निकल। माफ करना, मैं न्याय के लिए ही आया था, लेकिन अब निराश होके जा रहा हूं, और ये निराशा एक दिन तुम पर भारी पड़ेगी। जा रहा हूं मैं। क्या? कहां से आ रहे हो? अरे कहां से आ रहा हूं, अविनाश बाबू के घर से आ रहा हूं। तुझसे मिलना जरूरी था। तुझे मेरे साथ मिलना क्यों जरूरी था? हैं? तू बाजार में बैठकर मेरी बीवी के बारे में क्या क्या उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है, तुझे समझ में नहीं आता हैं? ओ, अब समझा, तू मुझसे मिलने इसलिए आ रहा था। हाँ हाँ, मैंने कहा है तो क्या कर लेगा? बोल, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो बोलूंगा। बोलेगा? मतलब क्या मिल गया तुझे, बोल के बता। कौन सा तेरा हमसे काम पड़ता है, या हमने तेरा क्या नुकसान कर दिया, बता। तेरे दुकान में तेरी बीवी और माँ मिलकर मेरा काम बिगाड़ रही हैं। ए, खबरदार, बकवास मत कर। अगर तूने फिर से ऐसी बात की ना तो अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। क्या कर लेगा रे तू? क्या कर लेगा? मुझे जो कहना है मैं कहूंगा, मेरा मुंह नहीं बंद कर सकता तू। तू चाहे तो मुझे रोक के दिखा। तुम्हारे उस दुकान में तो सब धोखेबाज बैठते हैं। आखिरी बार कह रहा हूं खगेन, ये बकवास बंद कर, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, समझ लेना। ओ, दूर चल। तू क्या कर लेगा रे? तेरी माँ और बीवी दोनों ही बेकार हैं। दुकान में नकली सामान बेच रहे हैं, समझा? तू बात करता है। आज तुझे मैं देख लूंगा। अरे रे, तूने मुझे हाथ मारा, रुक जा। ले। अगर तुझमें थोड़ी सी भी शर्म है तो अब इससे ज्यादा बिल्कुल मत बोलना। अब तुझे दिखाता हूँ कि मैं तुझे कैसे जवाब देता हूँ। अब तू देखना कि खगेन क्या है। मैं बताता हूँ खगेन क्या है, रुक जा। बहू, आज तो रात हो गई और लोग भी काफी आ रहे हैं। तुम घर जाओ, मैं आज दुकान में ही रहूंगी। माँ, क्या आप अकेले संभाल पाएंगी? रात को अकेले डर नहीं लगेगा? नहीं नहीं बहू, मुझे डर नहीं लगता। तुम जल्दी घर जाओ, गोपाल फिर बिना खाए बैठा रहेगा। माँ, दुकान का सामान थोड़ा देख लीजिए। मैं गोपाल को घर जाकर बताती हूँ कि कल उसे क्या लेकर आना है। हाँ हाँ रुको बहू, दाल और आटा खत्म हो गया है, थोड़ी चीनी भी चाहिए। ठीक है माँ, मैं जाकर कल सुबह ये सब भेज दूंगी। हाँ वही करो, और गोपाल से कह देना कि बारिश आ रही है, दुकान को थोड़ा ठीक करवा ले।
ठीक है माँ, रात को खाने के लिए कुछ भिजवा देती हूँ। नहीं नहीं बहू, कुछ नहीं भेजना। पेट बहुत भारी हो गया है। वैसे भी तुमने आज दोपहर में थोड़ा खाना ज़्यादा ही खिला दिया था। माँ, तो मैं चलती हूँ, ध्यान रखना। अंधेरे में जा पाओगी ना? आसमान भी कुछ घना हो गया है, लगता है तूफान आने वाला है। तुम जल्दी घर जाओ बहू। हाँ माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं चली जाती हूँ। माँ, अरे माँ, सुन रही हो? अरे इतना समय हो गया, अब तक दुकान नहीं खोली। क्या बात है? अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा। जरा जोर से पुकारो। माँ, क्या हुआ तुम्हें? सुन रही हो? जल्दी से दुकान खोलो ना, मुझे फिर खेत भी जाना है। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। जरा देखूं दरवाजा खोलकर। अरे दरवाजा तो खुला है। ओह माँ, किसने तुम्हें इस तरह मार डाला? क्या कह रही हो तुम? अरे अरे मेरी माँ, किसने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया? किसका क्या बिगाड़ा था तुमने जो तुम्हें इस तरह से मार दिया? अरे कितनी बेरहमी से मारा है। इंसान नहीं, वो जानवर है। मरते वक्त न जाने कितने मिन्नतें की होगी माँ ने उस दरिंदे से, और उस दरिंदे के दिल में जरा सी भी दया नहीं थी। कितनी मेहनत से दुकान शुरू की थी और उसी दुकान में आखिरकार मरना पड़ा। लोगों में इतनी जलन, इतना गुस्सा, क्या उनके दिल में जरा भी भगवान का डर नहीं? लता, अब मैं किसे माँ कहकर पुकारूंगा? बताओ मुझे, बताओ। जिन लोगों ने हमारे साथ ये बड़ा घात किया है, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। जिसने भी ये किया है ना, मैं उसे सजा दिला कर ही रहूंगा। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। हाँ, उस शैतान को सजा मिलनी ही चाहिए। आइए दरोगा बाबू, देखिए देखिए कैसे बेरहमी से मारा है। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए अंदर चलिए, अंदर का देखते हैं कुछ। हाँ आइए आइए, आप मेरे साथ आइए। बाप रे, हत्या तो बहुत ठंडे दिमाग से की गई है। ऐसा लग रहा है कि ये आदमी शायद चालाक होगा। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ बाबू, ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ठीक है, तो सारे सामान इत्यादि को देखो हवलदार, और देखो कुछ मिलता है तो बताओ, है ना? जी बाबू, मैं देख रहा हूं। बाबू, ये जूते की जोड़ी मिली है, ये दुकान के कोने में पड़ी थी। इधर लाओ, इधर लाओ, देखो। अच्छा, तो ये आदमी के जूते जैसे लग रहे हैं। एक मिनट, देखो तो बाबू, ये जूते की जोड़ी। ओहो, ये तो मेरे पति के जूते हैं। ये यहाँ कैसे आए? ओ, तो ये खगेन के जूते हैं। हाँ गोपालदा, लेकिन ये जूते यहाँ कैसे आए? और जूते यहाँ पे कैसे आए, सब कुछ सामने आएगा। पहले उसका नाम लिख लीजिए। तो ये आदमी सच में इतना कुछ जानता था? क्या आपके मन में उसके बारे में कोई शक था? हाँ दरोगा बाबू, कुछ दिन पहले वो माँ की दुकान में सामान लेने आया था और उधारी में सामान लेकर जा रहा था, और बाद में जब उधारी में सामान नहीं दिया तो उसने मेरी बीवी के बारे में और माँ के बारे में गंदी गंदी बातें फैलाई। उस दिन मैंने जब इसका विरोध किया तो उस शैतान ने मुझे धमकी दी कि वो मुझे बताएगा कि क्या है वो, ऐसा करके। ओह ठीक है, अब सब कुछ समझ में आ गया। मैं इस मामले की जांच करता हूँ। और हवलदार, उस आदमी अविनाश को जल्दी पकड़ो। कौन है वो, पकड़ो। दरोगा बाबू, वो घर पर नहीं है। आज सुबह उठकर न जाने कहाँ चला गया। उसने कहा था कि आने में देर होगी। ओह, वो कहीं भी भाग जाए, हमें उसे पकड़ना होगा। भागते भागते और कब तक भागेगा? अब तो भाग नहीं पाएगा। अरे तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता। बेवजह मुझे पकड़ कर रखा।
सुन खगेन, तेरे पाप बहुत बढ़ गए हैं। याद रखना, पाप बाप को भी नहीं छोड़ता है। तू जो इतना बड़ा पापी है ना, मैं सोच भी नहीं सकता था। गुस्सा तो बहुत आ रहा है मुझे। मैं गोपालदा, मैं असल में। चुप कर शैतान, तेरे मुंह से ना बातें सुनने की हिम्मत नहीं अब मुझ में। ये कौन है? पुलिस को खबर दो। इसको हम पुलिस के हवाले कर देंगे, फिर बाकी का काम पुलिस करेगी। नहीं, पुलिस के पास मत भेजो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बाबू, आज गमछा मुंह में बांध कर ये पाजी गांव में घुस रहा था। मैं और कुछ लोगों ने मिलकर इसे पकड़ लिया। ये रहा। हाँ, बहुत अच्छा किया। क्यों रे, कितने दिन भाग सकता था तू? हैं? ये आदमी सच बोल रहा है। क्यों ये काम किया तूने? बता। बाबू, मैंने अकेले ये काम नहीं किया। वो अविनाश हमेशा मुझे उकसाता था और बूढ़ी को मारने पर मुझे 2 बीघा जमीन देने का वादा किया था। ओ, तो तूने जमीन के लालच में एक शैतान के कहने पर किसी को मार दिया हैं? मैं आपके पैरों में गिरकर माफी मांगता हूँ बाबू। माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। बस कर, चुप, दूर चल। ये फालतू की नौटंकी मत कर मेरे सामने। तुझे तो जेल में डालना ही पड़ेगा। हवलदार, क्या हुआ? मैंने कहा था ना अविनाश को पकड़ के लाओ। पकड़ कर लाए क्या? जी बाबू, अभी लेकर आता हूँ। छी 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 छी, एक बुजुर्ग आदमी होकर आपने ये किया। ऊपर वाला इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो गोपाल। आप जैसे लोगों के लिए माफी नहीं, सख्त सजा है। चलिए थाने, अब चलिए। हाँ, आज दुकान में सब कुछ है, बस माँ और घरवाली नहीं है। लेकिन माँ की इच्छा से ही हमने ये दुकान खोली थी। ये तो दुनिया की कठोर वास्तविकता है। क्या किया जा सकता है? प्रकृति के नियम को मानना ही पड़ता है। अब मुझे खुद को मजबूत करना होगा ताकि गांव में कोई और गलत काम ना करे। हाँ, ये तो करना ही होगा। अगर दोषी को उसकी सजा नहीं दी तो वो फिर वही काम करेगा। माँ की इच्छा से ही ये दुकान बनी है, इसीलिए इस दुकान को और बड़ा करूंगा। इस दुकान से होने वाली कमाई से माँ की आखिरी इच्छा पूरी करूंगा और लोगों की सेवा करूंगा। तुमने सही कहा, मैं भी यही सोचती हूँ। लोगों के साथ खड़ा होकर एक इंसान की तरह जीना चाहिए। गोपालदा, अब तो मैं बिल्कुल असहाय हो गई हूँ। विश्वास करो, ऐसा कुछ होगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। तुम एक बुरे इंसान को सुधार नहीं सकती, समझी? अब अकेले मैं क्या करूं? घर चलाने के बारे में कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। हमारी दुकान में एक आदमी की जरूरत होगी, तुम हमारे साथ काम करो। हाँ, ऐसा करो। तुम और लता मिलकर दुकान पर साथ रहोगी तो अच्छा होगा। क्या कहते हो? हम सब फिर एक साथ रहकर एक दूसरे का साथ देंगे, है ना?